You're listening to 94.3 रेडियो 1 एंटरटेनमेंट का बाप। मैं हूँ आपकी बंदी बिंदास मीनल और आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज मेरे साथ, हमारे साथ इनफैक्ट और 94.3 रेडियो 1 एक ऐसे शख्स हैं जो कहते हैं कि पीस इज पॉसिबल, शांति संभव है। ये है हमारे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पीस मिस्टर प्रेम रावत। हाय प्रेम। हाय, हाउ आर यू? और आपके हाउ आर यू? आई एम गुड। आपके श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हाल ही में आपने यूरोप का टूर किया है, क्या आप हमें उस टूर के बारे में कुछ बताएंगे और आपके लिए टूर की प्रमुख बातें क्या थी? दो चीज़ें मैंने की इस यूरोपियन टूर में। एक तो मेरी नई किताब पब्लिश हुई फ्रांस में और इटली में और इंग्लैंड में, तो मैं उनको क्या कहते हैं इनॉग्रेट करने के लिए गया और उसके बाद लोग आए और उनको हमने सुनाया कि कैसे संभव हो सकती है पीस। क्योंकि ये तो कहना बहुत आसान है कि पीस इज़ पॉसिबल, पर यह भी बताना पड़ता है कि कैसे कैसे संभव होगी। लंदन में हाल ही में प्रकाशित आपकी नई पुस्तक के बारे में कुछ बताइएगा प्लीज। हाँ, वो पीस इज़ पॉसिबल, ये किताब पहले छपी थी जापान में और उसके बाद उसका नाम अलग था। जब जापान में छपी उसका नाम था क्या कहते हैं स्प्लिटिंग द एरो, जैसे तीर को फाड़ना, ये नाम था उसका। और तीर जब निशाने पे लगता है और उस पे ऐसा निशाना लगाया जाए कि उस जो पहला तीर था उसको दूसरे तीर से फाड़ दिया जाए, इतनी एक्यूरेसी। तो ये किताब, इसमें कहानियाँ भी हैं और इसमें एक संदेश भी है कि कैसे हम अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं अंदर की तरफ, ऐसी उन्नति जिससे कि हमारे जीवन में शांति संभव हो। तो लोकलाइजेशन में यही किताब छपी फ्रांस में और इटली में, और इसका नाम था जब रेगिस्तान में बहार आती है। अच्छा। हाँ, रेगिस्तान में बहार आती है, तो अंग्रेजी में उसका नाम था व्हेन द डेजर्ट ब्लूम्स। और इंग्लैंड में जो छपी उसका नाम है पीस इज पॉसिबल। तो किताब तो ये एक ही हैं, परंतु लोकलाइजेशन की वजह से जो लोग हैं वहाँ के, वो जब ये किताब पढ़ते हैं, जो पब्लिशर्स हैं, तो जो उनको मैसेज मिलता है वो यही मैसेज है कि पीस इज पॉसिबल। और कई लोग हैं जिनकी ज़िंदगी एकदम रेगिस्तान की तरह हैं, कुछ भी नहीं उग रहा है और वो चाहते हैं कि कुछ उगे, परंतु उगने के लिए उस रेगिस्तान में बहुत है, वो दिखाई नहीं देता है। उसके लिए बारिश की ज़रूरत है, और जब बारिश आती है तो जो बीज हैं उस रेत में वो भी फूलने लगते हैं, फलने लगते हैं, और उस रेगिस्तान में भी क्या कहते हैं फूल, ऐसे सुंदर सुंदर फूल लगने लगते हैं कि पूछिए मत। क्या बात है, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। तो प्रेम जी बताइए मुझे, शांति के लिए पहला कदम क्या है? सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि शांति है क्या, क्योंकि लोगों की बड़ी अजीब अजीब परिभाषाएं हैं। अब बात ही ऐसी है, अब अगर किसी की भैंस गुम हो गई तो उसके लिए शांति क्या है कि उसकी भैंस वापस हो जाए। हाँ। अगर किसी का जॉब चले गया, किसी की नौकरी चले गई, उसके लिए शांति क्या है कि उसकी नौकरी वापस लग जाए। किसी का बेटा खो गया तो उसके लिए शांति क्या है कि मेरा बेटा वापस मिल जाए। पर शांति दरअसल में है क्या? तो सबसे पहले हम एक चीज़ देखें कि बाहर की तरफ हमारे ख्वाब हैं, हमारे होप्स हैं, हमारे आइडियल्स हैं, परंतु अंदर की तरफ अगर हम झांक के देखें तो एक शांति हम सबके हृदय में पहले से ही मौजूद है। और मैं मानता हूं कि जब तक वो शांति जो हमारे अंदर पहले से ही है, जब तक वो हमको नहीं मिल जाए, जब तक उसका एहसास हमारे जीवन में न हो, तब तक बाहर हम कैसा भी माहौल बना लें, वो शांति हमारे जीवन में स्थापित नहीं हो पाएगी। ये सबसे बड़ी बात है। राइट। तो एक शांति अंदर पहले से ही है। अब अगर वो पहले से ही हमारे अंदर है, तो जैसे कि अगर मटके में दूध है और हमको वो दूध चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? वो हमको करना पड़ेगा कि हम जो ढक्कन है मटके का उसको उठाएं और वो उस दूध को हम पिएं, क्योंकि वो मटके में ही है। ठीक इसी प्रकार हमको जानना पड़ेगा कि हम कौन हैं
और हम कैसे अपने अंदर तक जा सकते हैं और हमारी जिंदगी क्या है। राइट। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है ये। क्योंकि बात यह है कि एक, मैं इसको इस तरीके से रखता हूं कि दो दीवारें हैं। एक दीवार से हम आए जब हम पैदा हुए, और एक दीवार वो है जिसे जाके टकराएंगे और फिर चले जाएंगे, और फिर हम वापस आए या ना आए, अब ये लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं धर्म के अनुकूल। परंतु मेरे को एक चीज मालूम है कि इन दो दीवारों का बहुत महत्व है हमारे जीवन के अंदर। इस दीवारों के बीच में हम जो कुछ भी करें ये हमारे ऊपर है। दीवार से आना हमारे ऊपर नहीं है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। और जब वो दिन आएगा जब दूसरी दीवार से टकराएंगे, उसके बारे में भी हम कुछ नहीं कर सकते। पर इन दो दीवारों के बीच में जो टाइम है उसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, और वहाँ ध्यान देना चाहिए कि हम जिंदगी को कैसे सुंदर बनाएं, बढ़िया बनाएं। क्योंकि वो सुंदरता जिसका हम ख्वाब बाहर देखते हैं वो पहले से ही हमारे अंदर है।